अग्निशमन सेवा सप्ताह का हुआ शुभारंभ। एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने अग्निशमन विभाग की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएफओ मनु शर्मा ने बताया, 14 अप्रैल 1966 पर मुंबई के बंदरगाह पर फोर्ट स्टेकन नामक जहाज में आग लग गई थी। आग बुझाने के प्रयास के दौरान जहाज में विस्फोट हो गया था, जिसमें 66 दमकल कर्मियों की जान चली गई थी। प्रतिवर्ष 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह बनाया जाता है। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है और लोगों को आग से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जाता है। प्रतिवर्ष जो है हमारे जो शहीद जवान 1944 के अंदर उनकी स्मृति में एक विक्टोरिया डॉक पे एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 66 जवान शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में हर प्रतिवर्ष जो है भारतवर्ष में ये स्मृति दिवस और अग्नि सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। उसी क्रम के अंदर कल जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। थाना किदवई नगर इलाके में दबंग युवक विजय तिवारी, जो पहले के मामले में चल रहा था, वांछित, आज जब दोपहर में पुलिस दबंग युवक विजय तिवारी को सड़क से पकड़कर आनंदपुरी चौकी ले गई, तभी दबंग ने चौकी में रखे कांच को तोड़कर सब फतेहपुर के थाना गाजीपुर क्षेत्र में व्यापारी से लूट करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से 1 किलो चांदी, 30 ग्राम सोना, नकदी, हथियार और मोबाइल बरामद हुए। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत दिनांक 13 तारीख को गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें तत्काल पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें एसओजी सर्विलांस टीम और गाजीपुर की टीम के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर लूट की घटना का खुलासा किया गया है और इसमें 6 जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से लूट की जो पूरी सामग्री थी उसको बरामद किया गया है, जिसमें करीब 1.5 किलो के आसपास चांदी है और 30 ग्राम के आसपास पीली धातु का जो जेवरात है वो बरामद किया गया है। इनके पास से अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त 2 बाइकों को भी पुलिस के द्वारा सीज किया गया है। इस मामले में कुछ दिन पहले जो हुसैनगंज में भी एक व्यापारी के साथ 15,000 रुपए की छिनैती हुई थी, उसको भी कारित करने में इसी गैंग का हाथ था। सदर कोतवाली क्षेत्र के सफीपुर गांव में जमीन विवाद के चलते प्रॉपर्टी डीलरों ने फायरिंग की, जिसमें 3 साल की बच्ची समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। मामला कटुई पुरवा का है। देखिए, अभी जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे इस जनपद में और ख़ास करके इस शहर में आईपीएल सट्टा चल रहा था और उसमें बहुत ही कंक्रीट एविडेंस और इनपुट के आधार पे कार्रवाई हुई है। इसमें अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और कुछ असलहे भी बरामद हुए हैं, कुछ पैसे बरामद हुए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी अवगत कराया गया था। इसमें बेसिकली ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और वो सिस्टमेटिक तरीके से इसको पूरे इस शहर में चलाया जा रहा था और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से काफ़ी ऐसे फैमिलीज़ हैं जो इसके विक्टिम्स हैं, उन लोगों के द्वारा ये बहुत सारी सूचनाएं हम लोग तक पहुंचाई जा रही हैं। इस ऑर्गेनाइज क्राइम में चूँकि अन्य कार्रवाई भी होती है, तो जो भी प्रिवेंटिव एक्शंस बाकी इसके बाद उसमें एक्सपेक्टेड होगा, अपेक्षित होगा, उसको हम लोग इसमें छानबीन चल रही है। जो लोग भी इसमें जिनके नाम आए हैं उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार छानबीन की जा रही है, एविडेंस कलेक्शन चल रहा है। रामपुर विद्युत उपकेंद्र के एसएसओ अविनाश यादव का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह नर्तकी के साथ मंच पर डांस करते और पैसे उड़ाते दिखे। बताया जा रहा है कि वह नशे में थे। इससे पहले विद्युत उपकेंद्र में शराब और कबाब की दावत का वीडियो वायरल हुआ था। कार्रवाई न होने से विवाद बढ़ रहा है। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आईपीएल सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया। मंगलवार को एक और आरोपी पकड़ा गया, जिससे गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी, मोबाइल, हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया।
फरार आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए अभी जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे इस जनपद में और ख़ास करके इस शहर में IPL सट्टा चल रहा था और उसमें बहुत ही कंक्रीट एविडेंस और इनपुट के आधार पे कार्रवाई हुई है। इसमें अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और कुछ असलहे भी बरामद हुए हैं, कुछ पैसे बरामद हुए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी अवगत कराया गया था। इसमें बेसिकली ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और वो सिस्टमेटिक तरीके से इसको पूरे इस शहर में चलाया जा रहा था। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से काफ़ी ऐसे फैमिलीज़ हैं जो इसके विक्टिम्स हैं, उन लोगों के द्वारा ये बहुत सारी सूचनाएं हम लोग तक पहुंचाई जा रही हैं। इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में चूँकि अन्य कार्रवाई भी होती है, तो जो भी प्रिवेंटिव एक्शंस बाकी इसके बाद उसमें एक्सपेक्टेड होगा, अपेक्षित होगा, उसको हम लोग इसमें छानबीन चल रही है। जो लोग भी इसमें जिनके नाम आए हैं उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार छानबीन की जा रही है, एविडेंस कलेक्शन। कानपुर में NSUI ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के महाकुंभ स्नान में शामिल न होने पर विरोध जताया। सौरभ के नेतृत्व में कार्यकर्ता गंगाजल भेंट करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और गंगाजल जब्त कर लिया। इस घटना से क्षेत्र में हलचल मच गई और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। क्या नाम है आपका? परिचय दें। मेरा नाम सौरभ सजन है और मैं NSUI का कार्यकर्ता हूँ। और आज हम लोग जो है खुद को हिंदुत्व का झंडा बरदार बताने वाले RSS के मुखिया मोहन भागवत जी को गंगाजल भेंट करने जा रहे थे। क्योंकि वह कुंभ में स्नान करने आए नहीं और ख़ुद को हिंदुत्व का झंडा बरदार बताते हैं, तो आज हम लोगों से किस तरह आपने देखा कि गंगाजल पुलिस प्रशासन ने छीन लिया है और हम लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन हालांकि हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग जाएंगे। राहुल गांधी भी तो नहीं गए, DK शिवकुमार जी गए थे, सचिन पायलट गए थे, तो हमारे पार्टी के लोग गए थे, मैं स्वयं गया था। नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? मैंने बताया ना आपको, बहुत सारे लोग गए थे पार्टी के। कौशाम्बी में सपा राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के विवादित बयान पर विवाद बढ़ गया है। उनके मंदिर, राम, तुलसीदास और जाति पर तीखे बोल से आहत विहिप ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। विहिप ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरित मानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सही बता रहे, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप पढ़ लिख नहीं सकते थे। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर। मंझनपुर विधानसभा के विधायक इंद्रजीत सरोज ने हमारे देवी देवताओं पर, मंदिरों पर, हमारे ऋषि मुनियों पर अभद्र टिप्पणी की, उनके ऊपर खराब शब्दों का प्रयोग किया, जिससे हमारी पूरे हिंदू समाज की आस्था आहत हुई है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक पति ने कैंसर और महंगे इलाज से परेशान होकर अपनी पत्नी की हत्या कर खुदकुशी कर ली। घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपनी बीमारी और खर्च का जिक्र किया। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजन स्तब्ध हैं। अप्रैल 2025 को थाना नंदग्राम में कुलदीप त्यागी नामक एक 46 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा अपनी और अपनी पत्नी की अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार करके हत्या कर दी गई और खुद भी आत्महत्या कर लिया गया। मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कुलदीप त्यागी जो मृतक है उसके द्वारा बताया गया है कि वो कैंसर से पीड़ित है, जिसका उसके घर वालों को पता नहीं है और वो नहीं चाहता कि इलाज में पैसे खर्च हो, इसलिए खुद और अपनी पत्नी की जान ले रहा है। इस संबंध में जांच की जा रही है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।